जय माता जी। राम राम सीताराम। तो इधर मोबाइल नमक की फैक्ट्री होती है इधर। नमक कैसा बनता है ना, ऐसे बनते हैं नमक। ये गुजरात का सबसे बड़ा पुल है, ये ना कि सबसे बड़ा पुल है ये। है ना कि ब्रिज आप बोलेंगे तो ब्रिज, एक बहुत बड़ा ब्रिज है गुजरात में। ये सब ट्रक इधर से जा रही है, बहुत ट्रक भी है इधर। नमक का ढेर पड़ा हुआ है पूरा। इधर नमक ही बनते हैं, नमक की फैक्ट्री लगी हुई है। कच्छ, कच्छ है, भुज कच्छ, गुजरात का कच्छ जिला है ना, वहाँ है ये बड़ी। यह ना कि बड़ी 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 फैक्ट्री है और नमक का बड़ा धंधा है इधर। पूरा आपको नमक ही दिखाएगा इधर। और 4 लाइन रास्ता भी है, देखो ये नमक का ढेर पड़ा हुआ है सब। ये नमक ही दिखाई देता है आपको सब, ये सामने दिखाता है ना, तो नमक ही है। इधर भी नमक ही दिखाई देता है। ये पूरी ट्रक की लाइन आती है सामने, पूरी ट्रक ही चलती है। टैंकर है, ट्रक है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, सब ट्रक इधर है। शाम हो गया है, इधर देखो ट्रैफिक जाम हुई है, इधर ट्रैफिक भी जाम हुई है। इधर देखो ये नर्मदा का पाइपलाइन, बहुत बड़ी है लाइन, यानी कि ये नर्मदा की लाइन है, पानी की लाइन है, बहुत लंबी लाइन है, बहुत बड़ी भी है। उसके अंदर ऊंट चला जाता है, एक ऊंट चले जाएगा अंदर ही। इतनी बड़ी लाइन, यानी इतनी बड़ी पानी की लाइन है वो। और ये नमक का ही पानी है, नमक का। गाड़ी ही दिखाएगी आपको। इधर देखो ये समुंदर है, समुंदर ही है पूरा। पूरी लाइन से लाइन चली जा रही है। ट्रक कोई दिखाएगी, देखो ये लोखंड वाली है, यानी कि इसमें लोखंड भरा हुआ है। सामने से लाइन आती है, बड़ी लाइन। ये मशीन है, हमारे इधर मूंगफली निकालते हैं, कच्छ जिला में बनाते हैं। उसका भूसा भी ऊपर लोड हो जाता है, मूंगफली भी ऊपर लोड हो जाती है। वो कच्छ भुज में तो उसको भूतड़ी बोलते हैं, मूंगफली भी बोलते हैं, कोई सींग भी बोलती है। वो जो खारी आती है ना, वो हमारे इधर काजू, उसी का ही नाम है। हमारे मन तो काजू ही है, ये काजू जैसा ही, काजू से ही ज़्यादा विशेष में इसका रेट है। तो ये देखो निकाल रहा है, ये चलते चलते सींग निकालते हैं, लेबर डाल रहे हैं देखो। तो ये किसानों का थोड़ा लेबर का कम होगा, और पाला है सीधा ट्रैक्टर में लोड हो जाएगा। ये ऊपर बनाते हैं, दूसरा सब बनाते हैं नीचे जमीन पे गिरा देते हैं पाला, जो भूसा आता है। लेकिन इसमें
अब ट्रैक्टर में लोड कर सकते हैं। देखो यहाँ से ऊपर हवा से वैक्यूम से ऊपर लेते हैं, और यहाँ से जो छोटी मोटी आती है, कांधा बोलते हैं हमारे उसको, हल्की फल्की सिंग, वो वापस चली जाती है जहाँ से सिंग डालते हैं वहाँ, है ना, वहाँ से वापस चली जाती है। तो वो भी आपको लेबर बच जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। मशीन भी बढ़िया है। हम तो खाली सिर्फ देखने के लिए गया था को कैसे काम कर रहा है। एक बैल देखने गए थे और ये मशीन देखने के लिए। क्योंकि किसानों को रेट वाला बड़ा प्रॉब्लम है, रेट नहीं आता, तो इसीलिए उसको लेबर भी किसानों को नहीं परवड़ते। यह ना कि किसान का वही तकलीफ है किसानों को। देखो हमारा दीप भी साथ में है, तो हम देखने के लिए गए थे वहाँ, तो कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है। दो तीन कंपनी का मशीन देखा है, क्योंकि ये साल बारिश ने किसानों को परेशान कर दिया है। तो ये गीली सिंग होती है ना, 3 दिन से निकाली हुई, वो भी निकाल देते हैं मशीन। ये सिंग है, उसको 3 दिन ही हुआ था। तो किसान को जुगाड़ करना ही पड़ेगा। कंपनी वाला तो बढ़िया बढ़िया मशीन बना देते हैं, पर किसान लेने के लायक नहीं होता, क्योंकि किसान को कोई फसल का रेट नहीं आता, तो कहाँ से लाएगा। हमारे इधर ये सिंग बड़े महीना में बड़े 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 प्लॉटों में होती है, पूरा पूरा जिला। ये हमारे देवभूमि द्वारका है, जामनगर है, पोरबंदर है, जूनागढ़ है, गिर सोमनाथ, सब में ये सिंगी होती है, मूंगफली। तो ये किसानों को इसमें लेबर कम चाहिए। देखो ये छोटी छोटी आती है, 2 नंबर हमारे इसको बोलते हैं, मठड़ी भी बोलते हैं। बड़ी सिंग नहीं है, छोटी सिंग है। इसका रेट ज़्यादा रहता है थोड़ा, कोई बहुत तो नहीं, 150 रुपया उसमें टकावारी तेल की ज़्यादा होती है। किसानों को जो ये दवाई और खाद बंद होगा ना, तो ही किसान आगे बढ़ेगा। विदेश में निकाला होगा ना, यूरोप के देश में, तो ही किसान आगे बढ़ेगा, न किसान आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि इतनी दवाई इतना खाद डालते हैं, तो यूरोप के देश में अपना जो भी कोई फसल होगी वो नहीं रखते। वो बोल देते हैं इसमें पेस्टिसाइड और खाद बहुत है, लेबोरेटरी करके वापस भेज देते हैं। तो किसानों को वही करना पड़ेगा। हर किसान करेगा तो ही माल रखेगा। एक किसान 2 किसान से नहीं चलेगा। ये पूरा इंडिया में बंद होगा ना खाद और दवाई, तो ही होगा। देखो ये पाला भी ऊपर से यहाँ खाली कर रहा है, ट्रैक्टर नहीं रखा है ना, कि पीछे ट्रैक्टर खड़ा होता तो ये लोड हो जाता है। जहाँ आपको गोडाउन में रखना है, कहाँ कौन सी जगह पे रखना है, वो आप रख सकते हैं। ये किसान को तो यहाँ से सेल ही करना, तो इसीलिए खेत में डाल रहा है। मैं पूछा आप यहाँ ट्रैक्टर क्यों नहीं रखते पीछे, तो उसने बोला हमारे तो सेल करना है, हमारे पास कोई नहीं है, गाय बैल घोड़ा उसके पास कुछ नहीं है। तो बोलते थे हमारे तो सेल ही करना है, तो यहाँ डालते हैं। एक जगह पे ये आते हैं तो डाल देते हैं। देखो ये घंटे का 2500 लेते हैं, 2500 से 3000 वहाँ। ये किसानों का बड़ा भार रहता है। जो काम भी करते हैं, 2 बीघे निकाल देते हैं। हमारे इधर 100 गुठे का 32 गुठा निकाल भी देते हैं 1 घंटे में। निकालता भी बढ़िया है। हमारे इधर बीघा के हिसाब से कोई 1500 लेता है, कोई 1700 लेता है,
कोई 1800 लेता है। किसान को तो हर तरफ से मार ही होता है। देखो उधर वहाँ खेत ऐसे बनाते हैं, बड़े बड़े ढेर होते हैं, पहाड़ होते हैं, पहाड़ तोड़ के बनाते हैं। वहाँ कोई समतल जगह नहीं है। ये देखो सामने मशीन चल रहा है जेसीबी। यहाँ ये पास में जंगल है, ये पानी भी जा रहा है। ये न का सूखा प्रदेश से, कच्छ में कभी कभी बारिश पहले थी, अभी तो 6-7 साल से बारिश हो रही है। मैं किसान से बात कर रहा था तो, लेकिन वहाँ पानी बढ़िया है कि 10 साल बारिश नहीं होगी ना तो भी पानी ही निकलता है बोर से। वो बता रहा था कि हमारे इधर अक्काड़ पड़ेगा तो भी ये पानी आएगा। हमारी साइड तो बारिश होगी तो तभी पानी होगा, 1 साल ही चलता है, दूसरी साल खत्म हो जाता। वहाँ ऐसी जमीन है 1000-1200 फुट अंदर बोरवेल करेंगे तो पानी कभी रुकता ही नहीं। बारिश होगी या नहीं होगी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़ी बड़ी मोटर चाहिए, 50 HP की, 30 HP की, इतनी। देखो ये 6 लेबर डाल रहा है, दोनों तरफ से 3-3, तो भी मशीन को कोई पता ही नहीं चलता। बनाया बढ़िया है कि उसमें एक ये फायदा है कि जो पाला ऊपर लोड हो जाता ना, वो किसान को जहाँ भी स्टोर करना है कर सकता है, गोडाउन के अंदर और बाहर भी, दूसरा खेत में। वो बड़ा फायदा है। देखो ये ट्रैक्टर है, उसमें सींग भी लोड हो जाती है, पाला भी लोड, दोनों लोड हो जाता है। ऐसा मशीन किसी के पास गुजरात में किसी ने नहीं बनाया, एक यही बंदा ने बनाया है।